भैया दुनिया में ऐसे काफ़ी डेंजरस कंट्रीज हैं जहाँ रहने वाले लोगों को हर वक्त एक अजीब सा डर रहता है। उनके साथ कब क्या हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं होती। इन देशों का माहौल काफ़ी ज़्यादा खराब भी होता है और यहाँ के रहने वाले नागरिकों को अपनी सिक्योरिटी का खुद ही सोचना पड़ता है। अच्छा, तो आइए आज हम ऐसे ही टॉप 5 डेंजरस कंट्रीज यानी खतरनाक देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ रहना खुद में ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। नंबर 5, साउथ सूडान। दोस्तों साउथ सूडान दुनिया का सबसे नया देश है। यह अफ्रीकी महाद्वीप के सेंटर में मौजूद है। ये 6 देशों की सीमा से सटा हुआ है। नेचुरल ऑयल के लिहाज से ये संपन्न देश है। 2011 में सूडान से अलग होने के बाद यहाँ सिविल वॉर के हालात बने हुए हैं। ये दुनिया के सबसे कम विकसित इलाकों में शामिल है। साउथ सूडान को भी सबसे खतरनाक देश की लिस्ट में शामिल किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा सिविल संघर्ष और ऊंची क्राइम रेट की वजह से ये देश काफ़ी ज़्यादा बदनाम है। यहाँ पर डकैती, हमले, हाईजैक, हत्या और किडनैपिंग खुलेआम किए जाते हैं, जिनकी वजह से यहाँ रहने वालों की ज़िंदगी काफ़ी हद तक बदहाल बनी रहती है। सरकार और उनके विरोधियों के बीच भी यहाँ लड़ाई चलती रहती है। देश की राजधानी जूबा के बाहर कानून या लॉ ऑर्डर दोनों में से किसी की भी नहीं चलती, जिसकी वजह से यहाँ क्राइम रेट बहुत ही ज़्यादा हो गया है। यहाँ आसपास के देशों के बॉर्डर वाले स्थानों को ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इसके अलावा साउथ सूडान जलवायु आपदाओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा जोखिम में है। नंबर 4, इराक। वैसे तो बहुत कुछ है इराक के बारे में जानने के लिए, लेकिन फिर भी लोग सिर्फ आतंकवाद और दहशतगर्दी के अलावा कुछ और नहीं जानते। इराक ने ISIS के साथ दुनिया को बहुत सी ऐसी चीज़ दी हैं जिसका यूज़ हम डेली लाइफ में करते हैं। इसे दुनिया का चौथा सबसे खतरनाक देश माना जाता है। इराक में आंतरिक और बाहरी दोनों संघर्ष जारी हैं। आतंकी संगठन ISIS द्वारा यहाँ काफ़ी हमले किए जाते हैं। आतंकियों द्वारा यहाँ लगातार आम लोगों को और इराकी आर्मी के जवानों को पकड़ने और मारने का काम किया जाता है। इसके अलावा भी यहाँ काफ़ी सारे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है। खासकर अमेरिका से यहाँ इराक आने वालों को सबसे ज़्यादा वायलेंस और किडनैपिंग का खतरा होता है। इस वजह से कई देशों ने अपने नागरिकों को यहाँ जाने से पहले 1000 बार सोचने का अलर्ट जारी किया हुआ है। नंबर 3, सीरिया। सीरिया देश का नाम भी सबसे खतरनाक देश की लिस्ट में ऊंचे पायदान पर शुमार है। सीरियाई सिविल युद्ध ने मार्च 2011 से देश को त्रस्त कर दिया है और इस युद्ध को 21वीं सदी का दूसरा सबसे घातक युद्ध माना जाता है। आतंकी संगठन ISIS ने इस देश को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। इन सब गृह युद्ध के कारण वहाँ लाखों लोगों की मौत भी हो गई है, जिनमें हजारों की संख्या में बच्चे भी शामिल थे। यहाँ युद्ध के चरम समय पर छोटे हथियारों, टैंकों, रासायनिक हथियारों, तोपखाने और विमानों के उपयोग खुलकर किया जाता है। इन सब के कारण लगभग 6 मिलियन लोग सीरिया से भाग चुके हैं और लगभग इतने ही लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो चुके हैं। ये देश दुनिया में सभी पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देश बन गया है, क्योंकि मुख्य रूप से इसमें चल रहे गृह युद्ध के कारण 2014 में कम से कम 17 पत्रकारों की हत्या कर दी गई थी। नंबर 2, अफगानिस्तान। दोस्तों इस देश को दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक देश माना जाता है। इस देश ने आज तक काफ़ी सारे इंटरनल वॉर्स देखे हैं, जिनमें हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें काफ़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकी संगठनों द्वारा काफ़ी सारे हमले किए जाते हैं, जिनकी वजह से काफ़ी लोगों की मौत भी होती है। इस देश के लोगों में हर वक्त एक डर का माहौल बना रहता है। अमेरिका में हुए साल 2001 के आतंकी हमले के बाद से ही अमेरिकी आर्मी को यहाँ तैनात रखा गया है और इनकी सेना और तालिबानी हमलावरों में इंटरनल वॉर हमेशा जारी रहता है। अफगानिस्तान में दुनिया के किसी भी देश की तुलना में युद्ध और आतंकवाद में सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। नंबर 1, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों इस देश में रहना खुद आग से खेलने जैसा ही है। कोई अपने सपने में भी इस देश में जाना पसंद नहीं करेगा। इस देश को सालों से नॉर्थ कोरियन तानाशाहों द्वारा चलाया जाता है। अगर देश का कोई नागरिक उनकी इस सरकार का विरोध करे तो उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाती है। इस देश ने अपने नागरिकों के लिए काफ़ी सारे सख्त नियम भी बनाकर रखे हैं। अगर कोई नागरिक किसी नियम का पालन न करे तो उन्हें सजा दिया जाता है, जिसमें मौत की सजा भी शामिल है। नॉर्थ कोरिया देश खुद में ही अपने पॉलिसीज बनाता है और इसे बाकी देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। कोई देश अगर इनका विरोध करे तो नॉर्थ कोरियन सरकार उन्हें सीधे सीधे हमला करने की धमकी दे डालते हैं। इस देश ने काफ़ी सारे न्यूक्लियर हथियार भी बनाए हैं, जिससे वो समय समय पर टेस्ट और प्रदर्शनी करते रहते हैं, जिससे बाकी देशों को उनकी तानाशाही की ताकत दिखा सकें। इन तानाशाही ताकतों का सीधा प्रभाव वहाँ के नागरिकों पर ही होता है और उन्हें अपनी ज़िंदगी डर के साए में गुजारनी पड़ती है। वैसे क्या आप इन देशों के बारे में जानते थे? हमें एक बार कमेंट में बताना ज़रूर और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।